क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला गुजराती, दूसरा कन्नड़, तीसरा तेलुगु। उपयुक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकी भाषा घोषित किया है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। 2 में है कन्नड़, 3 में है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। सही आंसर है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबद्ध है? पहला वित्त आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा संघीय शहरी विकास मंत्रालय, पांचवा संसद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 5। 2 में है राष्ट्रीय विकास परिषद, 5 में है संसद। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, दूसरा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, तीसरा मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। एक में है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, 2 में है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, दूसरा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। 2 में है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। एक में है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। 3 में है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। एक में है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। एक में है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। दूसरे में है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी विधि आयोग। सही आंसर है ऑप्शन बी संसद।